ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार चिंतन और सोमान निकालेंगे 19 फरवरी 2025 की 29 फरवरी 2025 की। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद न आए। मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद न आए। तो प्यारे बाबा हमें कह रहे हैं, अब तक हमने जो भी है ना शास्त्र आदि के भक्ति की बातें पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो बाबा कहते उन सबको हमें भूलना है, क्योंकि हम सबका ये नया ब्राह्मण जीवन है ना। तो अब जो बाबा सुनाते हैं, बाबा पढ़ाते हैं, उसको ही हमें सदा याद रखना है। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान की माला बनाएं। जैसे मैं पास्ट करने वाली विशेष आत्मा हूँ। मैं पास्ट है ना, जो बीती हुई बात है उसको पास्ट करने वाली विशेष आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने मुरली में हमें प्रश्न पूछा है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है उनकी निशानी क्या होगी। जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है उनकी निशानी क्या होगी, है ना। जो बाबा कह रहे पूरा जीते जी नहीं मरे हैं, है ना, उस पुरानी दुनिया से, उस पुरानी बातों से, है ना, क्योंकि हम सबका नया ब्राह्मण जीवन है। नया जन्म होते ही है ना, नए माता पिता, नया स्थान, नई स्मृति बाबा ने दिलाई ना। तो जो पूरा नहीं मरे होंगे तो उनकी निशानी क्या होगी, तो ये बाबा पूछ रहे हैं। तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा। और बाबा ने आज मुरली के अनुसार उत्तर में कहा, वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे। वो बाबा से भी आर्ग्यू करेंगे, माना बाबा की बातों पर बाबा को ही जवाब देंगे, ऐसा है ना। शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो फिर पूरा मरे होंगे ना, वो कहेंगे बाबा जो सुनाते वही सच है। हमने आधा कल्प जो सुना वो झूठी था ना, इसलिए अब उसे मुख पर भी ना लाए। बाप ने कहा है, हियर नो इविल। तो बाप प्रश्न था बाबा का, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है उनकी निशानी क्या होगी। तो उत्तर में बाबा ने कहा, वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए होंगे, जो पूरा मर गए होंगे ना, उनकी निशानी क्या होगा। बाबा जो सुनाते हैं वही सच है, ऐसा मानेंगे वो। हमने आधा कल्प जो सुना वो झूठी था, इसलिए अब उसे मुख पर भी ना लाए। बाप ने कहा है, हियर नो इविल। अब इन सब बाबा ने कहा हमें जो शास्त्रों की बातें हैं, पुरानी दुनिया की बातें हैं, इन सब में हमें नहीं जाना। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान की माला बनाएं। जैसे मैं मर जीवा आत्मा हूँ, मैं मर जीवा आत्मा हूँ। फिर मुरली से पहले आज गीत बजा है, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। फिर पूरी मुरली से आज प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा है, पहला पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आस नहीं रखनी, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। तो तीव्र पुरुषार्थ बनने के लिए क्या क्या करना है। पहला, पढ़ाई का शौक रखना है, बाबा कह रहे हैं, है ना। शौक से पढ़ना है, ऐसा नहीं मजबूरी से, है ना। पढ़ाई से पढ़ाई, शौक से पढ़ना। कल भी बाबा कह रहे थे ना, अच्छी अच्छी नई नई बातें आती उनको नोट करना चाहिए, नोट करने का भी शौक होना चाहिए। दूसरा, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए
सवेरे सवेरे उठकर बाबा कहते पढ़ाई पढ़नी है ना। सवेरे सवेरे माना अमृत वेले के समय, है ना, भला समय होता है तो थोड़ी देर बाबा ने क्या कहा था कल या आज बाबा क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा पढ़ के फिर हम योग में बैठेंगे, है ना, उसको मनन करते हुए हम उस मगन स्थिति में जा सकते हैं। तो युक्ति दे रहे हैं बाबा कि सवेरे सवेरे उठकर हमें पढ़ाई पढ़नी चाहिए। तीसरी बात, साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। तो 3 मुख्य बात बताई बाबा ने पहले पॉइंट में। तो जरूर इस धारणा के पहले पॉइंट से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान की माला बनाएं, जैसे मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। फिर धारणा के लिए बाबा ने दूसरा पॉइंट कहा है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है, किसी से भी आर्गू नहीं करनी है, प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तो धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा कह रहे शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, हमें इस दुख धाम को भूल जाना है, किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है, प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तो हमें सबको प्रेम से मुक्ति माना वही शांति धाम का रास्ता बताना है और जीवन मुक्ति माना सुख धाम का हमें सबको रास्ता बताना है। तो जरूर इस धारणा के सेकेंड पॉइंट से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान की माला बनाएं, जैसे मैं मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ, मैं मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भवा, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भवा। फिर वरदान के स्पष्टीकरण में बाबा कह रहे हैं, कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वो बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते। तो आप अंतर्मुखी बन ऐसे संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। तो कितना सुंदर आज बाबा ने वरदान दिया हमें, कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भाव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वो बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। तो जरूर हम दिन भर सुख के सागर में लहराएं और बाबा ने जो वरदान दिया था इससे हम अपने लिए सोमान बनाए, जैसे मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। तो दिन भर हम रूहानी शान में रहे और कोई भी अभिमान को आने नहीं दे। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई न कोई सोमान की माला बनाएं, जैसे मैं रूहानी शान में रहने वाली
श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं रूहानी शान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है ना, अंडरग्राउंड में भी बाबा कह रहे है ना, सारा कारोबार चलता है। जैसे कहीं कहीं लेबोरेटरी बना के रखते हैं साइंटिस्ट आदि, है ना, वो रिसर्च करते रहते हैं अंडरग्राउंड में, ताकि कोई शोर नहीं हो, है ना, कोई आवाज नहीं हो। वैसे बाबा कह रहे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। और हमारी क्या है, अंदर ही अंदर में आत्मा, बाबा का ज्ञान चलता रहे मन बुद्धि में, बाबा की याद बनी रहे, है ना, ऐसा अंतर्मुखी होकर के बाबा कह रहे हम भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से क्या होगा, कल भी बाबा ने हमें फायदे बताए ना कि अंतर्मुखी होकर के हम रहते हैं तो कितने फायदे होते हैं। तो बाबा ने मुख्य हमें 3 फायदे बताए थे ना। एक तो बाबा ने कल कहा था कि वायुमंडल से भी बचाव हो जाएगा जितना हम अंतर्मुखी रहते हैं, वरना अपने अपने में आत्मा, बाबा, परमात्मा इस चीज में रहता हूँ, बाह्य मुक्ता नहीं, है ना, बार बार आवाज में आना, है ना, पर चिंतन पर दर्शन, इससे परे अंतर्मुखी रहने से वायुमंडल से बचाव हो जाता है। कल बाबा ने कहा ना, हमारी मनन शक्ति भी बढ़ती है, ये भी कहा था बाबा ने, और माया के विघ्नों से भी हमारी सेफ्टी होती है। ये 3 बात बाबा ने कल कही थी। आज ही बाबा हमें बता रहे हैं कि अंतर्मुखी होकर कार्य करने से क्या होगा, एक तो विघ्नों से बचाव, आज भी बाबा हमें फिर से याद दिला रहे, विघ्न है ना, माया के विघ्न से हम बचे रहेंगे। दूसरा, समय का बचत होगा, हमारा समय बच जाएगा। तीसरा, बाबा करे संकल्प भी हमारी बचत हुआ बचाव हो जाएगी। तो एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतना ही हो। फिर रमणीकता भी बाबा कहते हैं हमारी होनी चाहिए, अंतर्मुखी भी हो, पर जब सामने कोई आए, व्यवहार में आए, तो रूहानी रमणीकता भी बाबा कहते होनी चाहिए, बैलेंस। तो अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा अपने को सदा अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतना ही हो। और हमने जो इस मास का अव्यक्त इशारा का सोमान बनाया, उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं एकांत प्रिय आत्मा हूं, मैं एकांत प्रिय आत्मा हूं। फिर व्यक्त से अव्यक्त की ओर के लिए आज बाबा कह रहे हमें कि विश्व का राजा वह बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। विश्व का राजा वह बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। तो विश्व का राजा कौन बनेगा, जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। तो जरूर हम, है ना, मन से भी हम सहयोग दे सकते हैं ना, वाइब्रेशन फैला करके, है ना, और संबंध भी जोड़ सकते हैं सबके प्रति आत्मिक भाव का, भला दूर बैठे भी। तो ऐसे बाबा कहते हैं हम विश्व का राज्य प्राप्त कर सकते हैं। सो अव्यक्त भी सहज बन सकते हैं। और हमने जो व्यक्त से अव्यक्त की ओर के लिए सोमान बनाया, उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। फिर आज प्यारे बाबा हमें अमृत वेले के लिए कह रहे हैं, रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं, वह स्वयं भी सारा दिन खुश रहते और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है।
इतनी ताकत है इस खुराक में, जैसे शरीर के हिसाब से भी जो भी तंदुरुस्त और शक्तिशाली होगा वो हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमजोर होगा वो छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहे। यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है ना। यह ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, अतीन्द्र सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसलिए उस खुशी को जितना चाहे मनाओ। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। उड़ती कला अभी है ना, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है ना, और कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। तो कितना सुंदर बाबा हमें अमृत वेले के लिए कह रहे हैं कि अमृत वेले हम जरूर है ना ये लक्ष्य रखें कि आज हमारा खुशी का दिन मनाने का है, और बाबा से दिल खुश मिठाई लेनी है और सारा दिन सबको बांटनी है। क्योंकि बाबा कह रहे थे देखो ये दिल की खुशी जो है ना, ये खुशी परमात्म खुशी, ये अतीन्द्र सुख इस समय ही ब्राह्मण जीवन में मिलता है, जो देवताई जीवन में भी नहीं मिलती। तो खुशी की बातें है ना, भाग्य की बातें जरूर हम अमृत वेला लाएं, जिससे हमें अपार खुशी होगी ना। कितनी सारी बातें खुशी की जो बाबा ने हमें बताई, उसको जरूर स्मृति में लाए है ना। कई बार बाबा कह चुके हैं कि स्वयं भाग्य विधाता आपका बाप है, तो आप जैसा भाग्य किसी का हो नहीं सकता। कितनी खुशी की बात है ना। स्वयं भगवान आपको पढ़ाते हैं, कितनी खुशी की बात है। स्वयं भगवान आपको उठाते हैं। तो जरूर ऐसे ऐसी खुशी की बात रहकर खुशी से हम अमृत वेला रोज मनाएं। कोई ना कोई श्रेष्ठ नशे की बात लेकर के प्यारे बाबा का कहना है। और हमने जो अमृत वेले के लिए जो सामान बनाया उसको भी जरूर स्मृति में रख लिए और यूज करें कि मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। और सारी मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे खास आज बाबा ने वरदान में कहा है ना, अमृत वेले भी कहा कि सुख और खुशी के सागर में समाओ। तो जरूर इस पर हम कमेंट्री बनाए है ना, कि कैसे मैं उस सुख और खुशी की अनुभव कर रही हूँ है ना। स्वयं को मन बुद्धि से परम धाम ले जाएं है ना। बाबा से सुख की किरणें, खुशी की किरणें, अतीन्द्र सुख की किरणों और उस सागर में ले जाएं। उस सुख की बातों को स्मृति में लाएं, खुशी की बातों को स्मृति में लाने का ऐसे सुंदर कमेंट्री बना सकते हैं कि कैसे मैं सुख के सागर बाबा के पास हूँ, बाबा से कैसे सुख की किरणें मिल रही है ना। मैं अतीन्द्र सुख का अनुभव कर रही हूँ है ना। मैं कर्मेंद्रियों से मुक्त, मन बुद्धि से मुक्त, भाग्य विधाता बाबा से कितने श्रेष्ठ भाग्य का खुशी के अनुभव कर रही हूँ। ऐसे है ना बाबा कैसे मुझे वरदानों से भरपूर कर रही, खुशी का, सुख का। ऐसे सुंदर एक कमेंट्री बना सकते। बाकी आप जो भी बनाना चाहे अवश्य बनाएं है ना, जो भी मनन करना चाहे अवश्य करें और सारी मुरली से अवश्य अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स निकालें। जैसे आज बाबा कह रहे थे ना सार में, तो चेक करें पिछले शास्त्र आदि की ये बीती हुई बातों को है ना, सब कुछ मैंने भूला या चेक करें। फिर जैसे बाबा धारणा के प्रश्न उत्तर में कह रहे थे, तो चेक करें कोई भी इविल बातें आज मैंने तो सुनी नहीं है ना। इन शास्त्रों की है ना, कितने कितने धार्मिक सीरियल आदि निकलते हैं जो बनाते हैं ना शास्त्रों के आधार पर। बाबा कहते ये भी हमें नहीं सुनना चाहिए, तो चेक करें। फिर जैसे बाबा धारणा के पहले पॉइंट में कह रहे थे, तो चेक करें आज पढ़ाई का शौक रहा दिन भर और मैंने खूब आज पढ़ाई की, चेक करें।
फिर जैसे बाबा धारणा के लिए सेकंड पॉइंट में कह रहे थे, तो चेक करें आज मैंने किसी से भी आर्ग्यू तो नहीं किया, किसी को भी समझाए तो प्रेम से समझाया, चेक करें। फिर जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे, तो चेक करें आज मैं सुख के सागर में दिन भर लहराती रही। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे कि कहीं पर भी अभिमान की फीलिंग तो नहीं आई, है ना, अभी अभिमान चाहिए, इसकी फीलिंग तो नहीं आई, है ना, अभिमान मान नहीं, मुझे मान चाहिए। और बाबा कल कह रहे थे ना स्लोगन में कि है ना, ये नाम मान शान के पीछे पड़ना मतलब क्या, परछाई के पीछे पड़ना, है ना। परछाई को कोई पकड़ सकता है क्या? जितना भागेंगे वो परछाई भागता जाएगा, है ना। तो हमें कभी भी अभिमान में नहीं आए, अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा अव्यक्त इशारा में कह रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुखी आत्मिक स्मृति, बाबा की याद, ज्ञान का चिंतन, तो ऐसी दिन भर मेरी स्थिति रही, अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा हमें व्यक्त से अव्यक्त की ओर के लिए कह रहे थे, हमारे सबके साथ हमें संबंध जोड़ना है, सबके सहयोगी भी बनना है अच्छे कार्य के लिए। तो चेक करें सबके साथ, जो भी मेरे घर पे है, चाहे आसपास है, चाहे हम काम काज करते सेंटर पे, जहाँ भी है, सबके साथ मैंने आज अच्छा संबंध बना के रखा, सबको सहयोग दिया, क्योंकि इससे ही हम विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। और फिर जैसे बाबा अमृत वेले के लिए कह रहे थे कि हमें खुशी की खुराक खानी है, खुशी मनाना है, खुशी का दिन ऐसे समझ के मैंने अमृत वेला मनाया, अवश्य चेक करें और को सभी पॉइंट्सों में 10 में से अवश्य नंबर दे। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।